नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में, जहां मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स देता हूं और बताता हूं बीमारियों के बारे में, जिससे आप हमेशा अवेयर रहें। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा आम टॉपिक है, जो हमारी इंडिया की 70% पॉपुलेशन है उससे अफेक्टेड है। हमारे भारत में हर जगह धूप होने के बावजूद 70% जनता विटामिन डी की कमी से ग्रसित है। वो ग्रसित क्यों है, किन कारणों की वजह से है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती है जनता विटामिन डी की कमी में और इसका क्या संभव इलाज होता है। तो अगर आप लोगों को कमज़ोरी महसूस होती है, जोड़ों में दर्द महसूस होता है, आपके बाल जल्दी जल्दी झड़ रहे हैं, तो हो सकता है विटामिन डी की कमी की वजह से ये दिक्कत आ रही हो। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, ये दिक्कत होती क्यों है। देखिए, आम सी बात है, हमारे भारत में धूप की कमी नहीं है और सबसे अच्छा सोर्स विटामिन डी का धूप होती है। लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो धूप में निकल पाएँ या धूप में बैठ पाएँ। अगर वो धूप में बैठते भी हैं तो पूरे आस्तीन के कपड़े पहनकर, पूरे स्लीव से कपड़े पहनकर, अपना फेस ढक करके, सनस्क्रीन लगा करके वो बैठते हैं। उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। जब तक हमारी स्किन बिल्कुल, आप कपड़े उतार करके जब तक ना बैठें और डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में ना आए धूप, तब तक विटामिन डी नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं ये एक सबसे बड़ा कारण है धूप में ना निकलना लोगों का, विटामिन डी की कमी। और जो होती है, जिन लोगों में, जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं और वेजिटेरियंस होने के बाद भी वो धूप में नहीं बैठते हैं, उनमें भी खास करके देखा गया है कि विटामिन डी की कमी होती है। वो लोग जो दूध भी नहीं पीते और धूप में नहीं बैठते और नॉनवेज आइटम्स भी नहीं लेते हैं, तो उनमें विटामिन डी की कमी होती ही है। तो ये भी एक कारण है विटामिन डी की कमी होने का। तो दोस्तों, विटामिन डी का हमारे शरीर में क्या काम है। दोस्तों, विटामिन डी जो होता है हमारे शरीर में, जो 24 घंटे में जितना मिलना चाहिए वो 1500 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं। ये हमारे शरीर को मिलना ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि हमारे जो बोन्स हैं वो मजबूत रहती हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन डी की ही वजह से कैल्शियम बनता है, कैल्शियम का सिंथेसिस होता है और हमारे बोन्स को ताकत मिलती है। तो बोन को मजबूत करने के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है, हमारी स्किन के लिए इसकी ज़रूरत होती है, हमारे ब्रेन को भी ताकत इससे मिलती है, हमारे हार्ट को इससे ताकत मिलती है और हमारी नसों को भी इससे बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है और हमारी स्किन भी इससे ग्लो करती है। स्किन के भी टिश्यूज़ को विटामिन डी की ज़रूरत होती है। तो लोगों को पता है सिर्फ कि विटामिन डी का काम सिर्फ हड्डियों को मजबूत करना है, ऐसा नहीं है। ये बहुत जगह हमारे काम आता है, हमारे रेगुलर बेसिस ज़िंदगी में इसको चाहिए होता है। तो ये काम होता है विटामिन डी का। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ, विटामिन डी हमारे शरीर में 1500 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट इसमें चाहिए होता है। अगर आप लोग डेली धूप में बैठते हैं, अगर आप फेयर कलर के हैं, आपका कलर बिल्कुल वाइट है, तो आप आधा घंटा भी, अगर 15 मिनट से आधा घंटा बैठोगे तो आपको 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी की मिल जाएगी। अगर आप ब्लैक कलर के हैं, आप डार्क कलर के हैं, इसमें आपको ज़्यादा देर बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि जो डार्क कलर के लोग होते हैं उनमें मेलेनिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है स्किन में, जिसकी वजह से विटामिन डी का सिंथेसिस कम हो जाता है। तो उनको कम से कम 1 घंटा बैठने की ज़रूरत है धूप में। ठीक है। इसके अलावा आप हेल्दी चीज़ खाना स्टार्ट करें। जैसे अगर आप वेजिटेरियन है तो दूध लें, पनीर लें। ठीक है। अगर आप अंडा खा सकते हैं तो अंडा खा सकते हैं, उससे भी आपको विटामिन डी मिलेगा। और उसके साथ साथ आप नॉनवेज अगर यूज़ करते हैं तो उसमें रेड मीट में भी आपको विटामिन डी मिलेगा, आपको फ़िश में विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा, आपको चिकन में विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा। ये आप खा सकते हैं। ठीक है। मगर इनसे
अगर आप नॉनवेज आइटम खाते हैं, इनसे भी विटामिन डी की कम मतलब की पूर्ति नहीं हो पाती। उसके साथ साथ आपको धूप में बैठना होता है। अगर आपका विटामिन डी बहुत ज़्यादा उसका स्तर कम हो रहा है, अगर आप टेस्ट कराते हैं उसमें आपका विटामिन डी 30 से नीचे आ रहा है, 50 से ऊपर ही होना चाहिए। अगर आपका 30 से नीचे आ रहा है, आजकल देखा गया है लोगों में तो 20 से नीचे, 10 से नीचे तक आ जाता है विटामिन डी, तो इसमें आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है इसमें आपको अब कुछ सप्लीमेंट्स आ गए हैं मार्केट में, जैसे कि कैप्सूल फॉर्म में आ गए हैं। 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का एक कैप्सूल आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो कैप्सूल है, ये 60,000 इंटरनेशनल यूनिट में आता है। ये हफ्ते में आप एक कैप्सूल लोगे तो आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। ODD 60 के नाम से आता है, OCD 60 के नाम से ही कैप्सूल आता है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो इसमें इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। वो इंजेक्शन जो आता है वो 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स का आता है, ठीक है। 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट आपको महीने में एक इंजेक्शन आप लगवाओगे तो वो सफिशेंट रहेगा। वो इंजेक्शन ये आता है, आर्चिट्रॉल नाम करके ये इंजेक्शन आता है। इसको आप महीने में एक बार लगवाओगे तो महीने की पूरी विटामिन डी की कमी आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट दिए जाते हैं जब आपको विटामिन डी की कमी होती है। अगर आप में विटामिन डी की कमी नहीं है तो रेगुलर बेसिस पे आप कैप्सूल आता है HK वाइटल का 2000 यूनिट का इंटरनेशनल यूनिट का कैप्सूल आता है, वो डेली बेसिस पे आप एक कैप्सूल ले सकते हैं। अगर आपको पॉसिबल है कि आप धूप में बैठ सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं है कि आप धूप में बैठें, 1 घंटा आधा घंटा धूप में ज़रूर बैठें और कपड़े उतार के बैठें जो सनलाइट स्किन के कांटेक्ट में आ पाए और आपके स्किन में विटामिन डी का सिंथेसिस हो पाए। तो यही था विटामिन डी की कमी के बारे में। बताइएगा ज़रूर आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप अगर मेरी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ उन वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियोस आपको अपलोड करते ही मिल जाए। धन्यवाद, थैंक यू, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, धन्यवाद।